रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान अयोध्या वासियों को उपदेश में आगे कहते हैं कि भक्ति का जो पक्ष है वो सबसे सुलभ है। भगवान ने कहा कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, जो गण मख जप तप उपवासा। भगवान कहते हैं कि कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति करने में कौन सा प्रयास करने की जरूरत है। उसमें योग न मख जप तप उपवासा, योग करने की जरूरत नहीं है। मख मख मतलब यज्ञ, यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। जप करने की भी जरूरत नहीं है, तप करने की भी जरूरत नहीं है, और उपवास करने की भी जरूरत नहीं है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। भक्ति करने वालों को ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहूं भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति का मार्ग लेने में कौन सा प्रयास करने की जरूरत है। जो गण मख जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। बस इतनी सी बात है। उसमें सरल स्वभाव रखने का, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता कपट नहीं होना चाहिए। जथा लाभ, जो कुछ भी पुरुषार्थ करने से मिले उसमें संतोष सदाई, सदा के लिए उसमें संतोष रहे। बस इतना ही भक्ति पक्ष में करने का है। भक्ति का रास्ता बहुत सरल बताया भगवान ने। और फिर भगवान ने आगे कहा कि मेरा दास जो होता है, फिर वो संसार में मनुष्य की आशा करता है, वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा दास बनने के बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी के साथ बैर करने की जरूरत नहीं है। दुश्मनी मत करो, बैर मत करो, लड़ाई झगड़ा भी मत करो। बैर न विग्रह, आशा न त्रासा, किसी की आशा ना रखो, और भय भी मत रखो। ये नहीं रखोगे तो सब दिशाएं आपके लिए सुखमय है। और फिर भगवान ने आगे कहा कि अनारंभ अनिकेत। अनारंभ मतलब कोई भी कार्य का आरंभ फल मिलने की इच्छा से मत करो, फल की आशा रख के काम ना करो। अनारंभ अनिकेत, घर में रहो लेकिन घर में आसक्ति मत रखो, अनिकेत। अमान, मान की आशा नहीं रखना। अनघ, अनघ मतलब पाप मत करो, कोई भी पाप मत करो। अरोष, अरोष मतलब क्रोध, क्रोध भी मत करो। ये नहीं करोगे तो आपके लिए सब दिशाएं प्रसन्न है और आप भी सुख प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भगवान ने आगे कहा कि इससे सत्संग मिलता है। जब भक्ति पक्ष में भक्त जब सत्संग करता है तो सत्संग करने से क्या होता है, भक्ति दृढ़ बनती है। भक्ति दृढ़ बनती है और सब विषयों की आशा, विषय सब निकल जाते हैं। विषय निकल जाते हैं तो
फिर मन शुद्ध हो जाता है। और भक्ति पक्ष में फिर भगवान ने कहा कि जो भक्ति करता है वो दूसरे के मत का खंडन ना करे। दूसरे का जो मत है उसका खंडन मत करना। आप हठपूर्वक भक्ति करें लेकिन सठता ही ना करें, दूसरे के साथ उसके मत का खंडन ना करें। भक्ति करने में क्या होता है कि जो भक्ति करता है उसके सब विषय निकल जाते हैं और उसको स्वर्ग का और मुक्ति का भी मार्ग उसको सरल लगता है। उसकी भी उसको जरूरत नहीं है, मुक्ति पाने की जरूरत नहीं है, स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है, और विषय अपने आप छूट जाएंगे। जो सज्जन के साथ, संत के साथ सत्संग करेगा और उसको भक्ति मिलेगी तो ये सब निकल जाएंगे। और ये सब निकल जाएंगे तो फिर और क्या चाहिए। भगवान कहते हैं फिर वो मेरा गुणगान करें। मेरा गुणगान करने से और मेरे नाम स्मरण करने से वो प्रसन्न हो जाएगा और भक्ति करने से सब तर्क निकल जाएंगे। इसलिए भगवान के ऐसे सुधासम, सुधा मतलब अमृत, अमृत जैसे मीठे वचन भगवान ने जो कहे वो सब सुन के अयोध्या वासियों ने भगवान के चरण पकड़ लिए और सबने कहा कि आप ही हमारे माता पिता गुरु बंधु सब आप ही है। ऐसी सीख आपके अलावा और कौन दे सकता है। माँ बाप सीख देते हैं लेकिन उसमें उसका स्वार्थ में डूबे हुए होते हैं। माँ बाप को स्वार्थ होता है, आपको तो कोई स्वार्थ, निस्वार्थ भाव से आपने जो कुछ भी शिक्षा दी और ऐसे मीठे वचन कहे, उससे हमें बहुत संतोष हुआ, आनंद हुआ। ऐसा सुन के भगवान भी खुश हुए, भगवान को भी अच्छा लगा। और फिर भगवान को सब चरणों में प्रणाम करके वहाँ से सब उठ के चले। रास्ते में जाते जाते सबने, भगवान ने जो कुछ भी बातें कही उपदेश में, उसकी चर्चा करते हुए सब अपने अपने घर गए। यहाँ भगवान का उपदेश पूरा हुआ। तो भगवान ने जो भी उपदेश में कहा है वो समझने लायक है और उपदेश के मुताबिक हम जीवन जीने की कोशिश करें और उसको अमल में, उसका अमल करें तो हमको बहुत फायदा हो सकता है। जीवन आनंदमय, सुखमय हम बिता सकते हैं। रामचंद्र भगवान।